या मंगलाचरण को सुन लो। विश्वोद्धारार्थमेव आविर्भूत वृंदावन प्रियाः। विश्व के उद्धार के लिए ही, विश्व के उद्धार के लिए ही जो वृंदावन प्रिया आविर्भूत हुए हैं, यानी वृंदावन प्रिय आविर्भूत भये हैं, यानी प्रकट भये हैं, ऐसे जो तात चरण हैं, वो तात चरण श्री महाप्रभु मुझ विट्ठल पे कृपा करें। ये मंगलाचरण है। कृपयन्तु सदा तात चरणाः मयि विट्ठले। अब यहाँ की बहुत सारी सूक्ष्मताएं को मैं कह नहीं सकूँगा क्योंकि लिमिटेशंस है मेरी, पर कुल मिलाकर के या मैं वृंदावन प्रिय शब्द को जो विश्व के उद्धार के लिए हैं, वो कौन सा विश्व? एक कथानक आवे है शास्त्र में, एक धनाढ्य श्रेष्ठी ने ब्राह्मणन को आमंत्रण दियो भोजन करने के लिए, लेकिन अचानक जाको एट दी 11th आवर जो कहें, एट दी 11th आवर वाकू कुछ कार्य आयो, वह अनिवार्य कार्य सु वाकू बाहर जाने लो पड़ो। वो जाते जाते अपने गुमास्ता सु ये कह के गयो कि सर्वे ब्राह्मणाः भोजयितव्या, जितने ब्राह्मण हैं सबको खिला दीजो। ध्यान करियो, सर्वे ब्राह्मणाः भोजयितव्या। अब वो वाको जो काम करने वालों क्लार्क હતો, वो मुनीम जो है वाको चक्कर में पड़ गए कि गांव में तो बहुत सारे ब्राह्मण हैं और भोजन इतना बनो नहीं है। तब वाने अपनी चतुराई से समझ में बैठायो कि मेरे सेठ ने जितने इनको इनवाइट किया है उतने सबन को बुला के भोजन करा देना। या लिए ये विश्व उतने इनको विश्व है जिनको वर्ण भयो है पुष्टि मार्ग में। ये सारी दुनिया की बात नहीं चल रही है, ये बात ध्यान रखिए। ऐसे विश्व के उद्धार के लिए, पुष्टि विश्व के लिए उद्धार, उनको उद्धार करने के लिए जो वृंदावन प्रिय प्रकट भय हैं, कौन? श्री कृष्ण। जो वृंदावन प्रिया प्रकट भई हैं, कौन? श्री यमुना। जो वृंदावन प्रिय प्रकट भय हैं, श्री महाप्रभु। प्रिय व्रज स्थिति ही, देयरफॉर वृंदावन कहो, गोकुल कहो या व्रज कहो, बात एक ही है। वृंदावन इज इक्वल टू गोकुल, इज इक्वल टू व्रज, इज इक्वल टू महावन, इज इक्वल टू अनेक अनेक वन स्थल। जो भी तुमको करना हो, वो कहीं भी व्रज के कोई एक देश को नाम ले दो, इज इक्वल टू व्रज। तो वो वृंदावन प्रिय व्रज स्थिति ही जो श्री महाप्रभु हैं, वो वृंदावन प्रिय श्री महाप्रभु और उन श्री महाप्रभु के आत्मज उभय प्रभु चरण, वो भी वृंदावन प्रिय। नहीं तो मई विट्ठले कह के 2 बार वाको रिपीट नहीं करते, मुझ विट्ठल। वो अपना परिचय दे रहे हैं कि समझो तुम मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ कि जो तुम सारी जड़ता और अविद्या को लिए भय हो, तुम्हारी अविद्या को दूर करने को सामर्थ्य रखूँ मैं मेरो है, करके मेरो नाम विट्ठल है। ये अपने स्वरूप को परिचय दे रहे हैं। तो ये विश्वोद्धारार्थमेव आविर्भूत वृंदावन प्रिया, ये वृंदावन प्रिय शब्द को जो रेफरेंस है या मंगलाचरण को है, इसी स्वाभिन्न स्वरूप कोटि में विविध लीलोपयोगिनी श्री यमुना को वृंदावन प्रिया पद से संबोधित किया गया है, क्योंकि यह वृंदावन / गोकुल / व्रज से ही सच्चिदानंद भगवान जगदीश ने, जो जगदीश है तो वो जब छोटे से वृंदावन या छोटे से गोकुल या छोटे से व्रज में आयो और वाको अधीश बनना चाहो, करके वाको नाम वृंदावन प्रिय पढ़ो, करके वाको नाम गोकुलेश पढ़ो, करके वाको नाम व्रजाधिप पढ़ो। या लिए सच्चिदानंद भगवान जगदीश ने वृंदावन प्रिय गोकुलेश व्रजाधिप नाम पाए हैं। अतः वृंदावन प्रिय पद में पद हमें भगवान श्री गोकुलेश लीलोपयोगिनी श्री यमुना एवं श्री कृष्णास्य होने के कारण ही कृष्णाधरामृता स्वाद प्रदान करता दैवोद्धार प्रयत्नात्मा श्री महाप्रभु एवं तत्स्वरूप उभय श्री प्रभुचरणों का भी बोध कराता है।
वृंदावन प्रिय पद। यह बोध हो जाना आकस्मिक ही नहीं है, ये चार स्वरूपन को एक नाम में सु अपन को बोध हो रहे हो। दिस इज नो एक्सीडेंटल, ये आकस्मिक ज्ञान नहीं हो रहे हो, आकस्मिक ही नहीं किंतु अनिवार्य है। ये चार नाम खोज लेनो अपनी अनिवार्यता है, अगर नहीं खोजेंगे अनिवार्य है। प्रत्येक जीव के मार्ग प्रवेश हेतु, अगर कोई भी जीव पुष्टि जीव को या पुष्टि मार्ग में प्रवेश करना है तो वाकु वृंदावन प्रिय शब्द में अगर केवल कृष्ण को खोजते रहे हो। बहुत सारे आज महाप्रभु के वंशज कहलाने वाले ये कहते रहे कि ठाकुर जी की कृपा। अरे ठाकुर जी की कृपा कहाँ से हो जाएगी यार, पहले प्रभु चरण की कृपा प्राप्त करो, वासु पहले अपने मूल पुरुष की कृपा प्राप्त करो, फिर उभय प्रभु चरण की कृपा प्राप्त करो, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करो, तब ठाकुर जी, यमुना जी की कृपा प्राप्त करो, तब ठाकुर जी तक पहुंचने की बात करो। भाषा भूल गए। जो सारा पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु की कृपा कहते तो वो सारा पुष्टि मार्ग बाबरो होकर ठाकुर जी की कृपा कह रहे हो। ये बात ठाकुर जी को कैसी पसंद आवेगी, ठाकुर जी को अप्रिय लगेगी कि ये क्या कह रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। मेरो प्रिय है जो मेरो वल्लभ है, वाको नाम न लेकर के ये मेरो नाम डायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं। मैं इनको कैसे स्वीकार लूं, मैं इनको कैसे स्वीकार लूं करके यह बोध हो जाना आकस्मिक ही नहीं किंतु अनिवार्य है प्रत्येक जीव के मार्ग प्रवेश हेतु। अतः प्रभु चरण श्री विठ्ठलेश मंगलाचरण स्वरूपात्मक श्री यमुनाष्टक के मंगलाचरण में ध्यान दीजिए, मंगलाचरण स्वरूपात्मक स्वयं यमुनाष्टक मंगलाचरण है षोडश ग्रंथ को, और या मंगलाचरण को भी मंगलाचरण जो कर रहे हैं वो प्रभु चरण कर रहे हैं। चलिए वाक्य स्पष्ट कर लीजिए। श्री विठ्ठलेश मंगलाचरण स्वरूपात्मक श्री यमुनाष्टक के मंगलाचरण में भगवान सच्चिदानंद के स्वरूप की उपर्युक्त त्रिविधात्मकता का एक ही पद से निर्देश करते हुए अपने स्वयं का आत्म परिचय भी करा देते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलूं आगे। हाँ, ये चिन्ह ये बतावे छे कि जो તમે પરિચય પ્રાપ્ત ન કર્યો તો માર્ગમાં પ્રવેશ નહીં થાય, એના માટે વિસ્મય બોધક મૂક્યું છે। देवकीनंदन की चेष्टाएं व्यर्थ में नहीं हुआ करती। क्योंकि देवकीनंदन मात्र देवकीनंदन नहीं है, दादाजी का बेटा है, वहां से चलिए आप। इसलिए वो विस्मय बोधक चिन्ह ये बताता है कि अगर ये वृंदावन प्रिय में से तुम चार नाम नहीं खोज सके तो फिर तुमको पुष्टि मार्ग में प्रवेश होनो प्रश्न चिन्ह जो થઈ જાય तो ઘણો મોટો વિસ્મય છે, ન જ થાય પણ થાય તો વિસ્મય। ऐसा है, मेरे बड़े भाई कहते कि सुरेश तू कभी कभी खुराफात करे, तो खुराफात करना तो कभी बंद नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। अगर मेरी खुराफात के पॉजिटिव मीनिंग तुम समझ सको तो। अब यहां एक मुकाम पे आके सानुसंधान षोडश ग्रंथीय, ये षोडश ग्रंथ के द्रुत पाठ की एक मेरो मनोरथ है, श्री दादाजी पूरा करें तो वह को एक पहला प्रयोग में यहाँ या बखत कर रहे हूँ। लेकिन ये द्रुत पाठ को मैं अनुसंधान रहित नहीं जाने दूंगा, इतना ध्यान रखियो। चलिए सानुसंधान पे अंडरलाइन कर लीजिए। ग्रंथ ऐसे ढंग से होएगा जो तुम्हारी स्मृति में कहीं ना कहीं टंकित रहे। सानुसंधान, स अनुसंधान, अनुसंधान सहित, सानु अनुसंधान यानी कॉम्प्रिहेंशन। सानुसंधान षोडश ग्रंथीय द्रुत पाठ के, द्रुत पाठ यानी रैपिड रीडिंग, रैपिड रीडिंग हो ना, ये यंगस्टर्स की समझ में आ पाएगी मेरी बात। ये रैपिड रीडिंग है, क्रैश कोर्स। वो
बहुत अच्छे सीनियर पोस्टन पे पहुंचने के बाद भी साल 2 साल में बैंकिंग क्षेत्र में और भी बहुत सारे अब एंटायर जितने भी अब और क्रिएट ये सारे जो प्रोफेशनल जो क्षेत्र हैं उनमें क्रैश कोर्स हमें अपडेटेड किए जाएं। तो ये क्रैश कोर्स है, ये अपना रैपिड रीडिंग का प्रोसेस है। सानुसंधान षोडश ग्रंथीय पाठ द्रुत पाठ के इस क्रम में हमें आपाततः प्रथम दृष्टि से निम्नांकित विश्लेषण करना चाहिए। सबसे पहले हमको कुछ बातें अपने ध्यान में रख लेनी चाहिए और वो नीचे लिखी भाई ध्यान बातें हैं। अब ये कुछ बातें 2-4 अपन और कर लेंगे, बाकी बाद फिर कहीं नमामि यमुना से प्रारंभ करके बाकी शब्दार्थ इत्यादि को देखेंगे। शब्दार्थ तुमको मैं फिर भी समझा दूंगा, यहाँ में जो कुछ है पहले वाक्य समझ लीजिए तो यमुनाष्टक तुम्हारे मस्तिष्क में बिल्कुल टंकित रहेगा। देखो, सबसे पहले 2 चीज़ जरूरी होंगे, एक प्रकरण और दूसरा संदर्भ। टॉपिक इज इक्वल टू प्रकरण और संदर्भ हाँ वहाँ पे आऊँ मैं अभी। और संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट। अब ये टॉपिक और कॉन्टेक्स्ट दोनों को अपन ध्यान में ले लेंगे, इन 2 शब्दन को। अब बीच को कुछ 4 लाइन अपन पढ़ लें। शास्त्रीय वाङ्मय की दृष्टि से सर्वप्रधान एवं सर्वप्रथम, शास्त्रीय वाङ्मय की, वाङ्मय यानी लिटरेचर, पूरा जो साहित्य है, शास्त्रीय वाङ्मय की दृष्टि से सर्वप्रधान एवं सर्वप्रथम योजनाबद्ध विभाजन चतुर्विध प्रमाण प्रमेय साधन फल की दृष्टि से होता है। कोई भी चीज को पहले, सबसे पहले कोई भी वाङ्मय को कोई भी सेगमेंट होए, कोई भी वाको भाग विभाजन होए, सबसे पहले 4 चीज़ें अपन को स्पष्ट की जाएं। ये शास्त्र की एनालिटिकल प्रोसेस है। शास्त्र की जो एनालिटिकल अप्रोच है वो एनालिटिकल विश्लेषणात्मक पद्धति ये है कि सबसे पहले 4 चीज़ें निर्णय की जाएं कि जो भी चीज़ हम जानना या समझना चाह रहे हैं वो वेदर ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, वहाँ में हम क्या जानना चाह रहे हैं, हमारा अंततोगत्वा लक्ष्य क्या है। हैफेजर्ड नहीं जाएगी, अंधेरे में कोई बात नहीं होगी। ऑथेंटिसिटी क्या है, वह को सब्जेक्ट क्या है, वाकई ऑथेंटिसिटी से वह सब्जेक्ट के एंटायर फील्ड को एनालाइज करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है, साधन क्या है, और फाइनली पूरी एनालिसिस के बाद हमको अचीवमेंट क्या होएगा, व्हाट डू वी अचीव। अगर अचीवमेंट 0 है देयर इज नो सेंस, फिर स्ट्रगल करने को कोई मतलब नहीं है। या लिए भारतीय चिंतन शास्त्र की जो योजनाबद्ध स्कीमेटिक जो पूरी अप्रोच है, वो स्कीमेटिक एनालिटिकल अप्रोच जो है वो ये 4 चतुर्विध रूप से चले, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, जिनकी समझ सर्वत्र प्रकरण एवं संदर्भ के आधार पर लेनी चाहिए। देयरफॉर मैंने 2 शब्द इंट्रोड्यूस किए, एक टॉपिक और एक कॉन्टेक्स्ट। हमेशा प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल एट रैंडम नहीं पकड़े जाएंगे, वो रैंडम टेस्ट नहीं होएगा। हमेशा कोई भी चीज़ के प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल को निर्णय करने के लिए 2 चीज़ पहले जरूरी हैं, एक प्रकरण टॉपिक और एक कॉन्टेक्स्ट। क्या संदर्भ है और क्या अपनो विषय, अपनो प्रकरण क्या है, टॉपिक क्या है। अब प्रकरण की समझ लें। अपनो प्रकरण क्या है, अपना टॉपिक क्या है। वर्णलब्ध जीव का नित्य लीला पर्यवसित रमण का पात्र होने से, जाको पुष्टि मार्गीय वर्ण भयो है, वह के फाइनल फ्रंटियर, वह की फाइनल जो एपेक्स है, वह की जो मंजिल है, वह को आधुनिक शब्दन में कहूं तो एंटायर एंड टोटल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी एंड हिज पर्सन, एंड आई मीन इट। ये मैं साइकाइट्री की भाषा बोल रहे हूँ, साइकोलॉजी की भाषा बोल रहे हूँ, लेकिन यही सत्य है।
साइकाइट्री मात्र या एक जीवन की अवधि के पूर्ण विकास की कहीं बात कर रही है। भारतीय शास्त्र मनुष्य जीव चैतन्य की अनंत यात्रान के सहित जो वाकी पूर्ण कहानी है वह की चर्चा कर रहे हैं, वाकई विकास की बात है। ये लिए ध्यान रखियो, ये एंटायर डेवलपमेंट की बात है। जाके आधार पे जीवन की मीनिंगफुलनेस टिकी भई है और जाके आधार पे तुम्हारे खुद के जीवन की अनुभूति के बोनाफाइड्स टिके भय है। मेरी बात समझ में आई? बहुत सारो जीवन अपन ऐसो जीवे, लगभग जीवन को 80% हिस्सा, आज के युग की बात कर रहे हूं, आज के 100 वर्ष पहले सिनेरियो अलग हतो। आज हम 90% 80% जीवन जो जी रहे हैं बिल्कुल कृत्रिम जीवन जी रहे हैं। बोलने की इच्छा नहीं होवे, आओ आओ घना वक्त आपने नहीं मळ्या, इच्छा ये हो रही है कि कैसे टाइम पे आए मरो। अब का माथो फोड़े हैं ते करम फूटो, आओ आओ बघना दिवस एटसेट्रा एटसेट्रा। पूरे एंटायर लाइफ की तुम अपने एक दिन को देखो और फिर एक वीक को एनालाइज करो, एक महीना को एनालाइज करो। 90% तुम्हारी लिविंग की जो चेष्टा है, तुम्हारे जीवंत जो तुम्हारी चेष्टा है, उनके बोनाफाइड्स स्ट्रिप्ड ऑफ हो गए, बोनाफाइड्स हट गए। बिकॉज उतने क्षण तुमने अपने साथ सच्चाई से नहीं जिए हो तुम। सो रूल आउट दोस बोनाफाइड्स। टोटल मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ एंड टोटल बोनाफाइड्स ऑफ योर लाइफ, योर लिविंग, वो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करें, वो मीनिंग प्रदान करें। करके हमारे लिए क्या है, हम अगर हम अपने आप को पुष्टिजीव मान रहे हैं, वाकई बात है, दुनिया भर की चर्चा नहीं कर रहे। वर्णलब्ध जीव का नित्य लीला पर्यवसित रमण का पात्र होने से, कोई भी वर्णलब्ध जीव है, अगर वाको वर्ण है, अगर वाको पुष्टि मार्ग की में रुचि है, और अगर वो श्री महाप्रभु के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने में के लिए कमिटेड है, दैट मीन्स कि वाको वर्ण भयो है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई बिंदु पे। और ऐसे वर्णलब्ध जीव को अंतिम मंजिल जो है वो नित्य लीला है। तो नित्य लीला पर्यवसित रमण का पात्र होने से वर्तमान देश काल में यथा प्रारब्ध यथा स्वभाव अधिकार पुष्टि मार्गी रुचि अनुसार बीज भाव की प्रवृत्ति हेतु भक्ति प्राप्ति, उत्तमाधिकार के अभाव में प्रपत्ति प्राप्ति, यह हमारा प्रकरण टॉपिक है। आज के वर्तमान जीव को अपनी रुचि के अनुसार, अपने बीज भाव के अनुसार या तो भक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए या प्रपत्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, शरणागति की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन जब हम मूट कर रहे हैं कि वर्णलब्ध जीव का नित्य लीला परिवेशित रमण का पात्र होने से वर्तमान देश काल में यथा प्रारब्ध यथा स्वभाव अधिकार पुष्टि मार्गी रुचि के अनुसार कर सको वाको, रुचि के अनुसार बीज भाव की प्रवृत्ति हेतु। अब वो बीज भाव कैसे बढ़ेगो, या तो भक्ति के माध्यम से बढ़ेगो, और यदि शरणागति को होगा तो शरणागति के माध्यम से होगा, उत्तमाधिकार के अभाव में। यह अपना टॉपिक है। इज इट क्लियर? अब संदर्भ देखें, अपन कॉन्टेक्स्ट देखें। प्रतिबंधक अघनाश पूर्वक, अपन काय के लिए इकट्ठे भये? श्री यमुनाष्टक के द्रुत पाठ के लिए। प्रतिबंधक अघनाश पूर्वक, ऊपर को जो टॉपिक है वो बहुत सारे संदर्भन में जाएगो। जा दिन सिद्धांत मुक्ता वाली चलेगी वह दिन भी टॉपिक यही रहेगा, जा दिन बाल बोध चलेगा वह दिन भी टॉपिक यही रहेगा, विद ए लिटिल चेंज और नो चेंज, लेकिन संदर्भ बदल जाएगा वाको, ये ध्यान रखियो। अब संदर्भ कौन सो है हमारो के प्रतिबंधक अघनाश पूर्वक, हमारे जो प्रतिबंधक जो नड़तर हो रहे हैं हमको, जो हमको प्रतिबंधक बन रहे हैं, ऐसे जो पाप हैं वो अघनाश पूर्वक ऐसे पाप दूर हों। एक ध्यान रखियो, जो पुष्टि मार्गीय जीव के रूप में जाको वर्ण नहीं है वाके पाप की व्याख्या कुछ और होगी, और जाको पुष्टि मार्गीय जीव के रूप में वर्ण हो गए वाके पाप की व्याख्या कुछ और होगी। इतना ध्यान रखिए,
वो डिस्टिंक्शन के साथ चलियो। तो अघनाश पूर्वक मुकुंद प्रिय साधक प्रपंच मध्यपाती, यानी मुकुंद की यानी अघनाश होए, हमारे प्रतिबंधक दूर होए, मुकुंद की प्रियता सिद्ध होए हमको, भगवान मुकुंद हमको प्रिय लगने लगे और भगवान को हम प्रिय लगने लगे परस्पर, और प्रपंच मध्यपाती, और यही प्रपंच में या भूतल पे हमको सानुभाव होए, या फाइनली देह छोड़ने के बाद लीला मध्यपाती पात्रता की प्राप्ति होए। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। अब ये दोनों बातों को फिर याद रखियो, प्रकरण भूल जाओगे फिर गड़बड़ाओगे, और कॉन्टेक्स्ट भूल जाओगे फिर गड़बड़ाओगे। क्योंकि मैं यहाँ उपदेशक के रूप में इतना भार लेके नहीं बैठे हूँ जितना तुमको शिक्षक के रूप में भार लेके बैठे हूँ। मैं पढ़ाने के लिए बैठे हूँ, प्रीचिंग के लिए नहीं हूँ, टीचिंग के लिए बैठे हूँ मुख्य है। यानी ये दो बात को याद रखियो, अपना टॉपिक क्या है और अपना कॉन्टेक्स्ट क्या है। टॉपिक अपनी भक्ति या शरणागति की प्राप्ति के संग है, और कॉन्टेक्स्ट थ्रू द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ यमुनाष्टक, देयर यू आर। वो कॉन्टेक्स्ट ही यमुनाष्टक में जाएगा, ये ध्यान रखियो। अब ये दोनों बात पूरी हो गई। यमुनाष्टक में निस्तृत विवक्षा के अनुसार यह ग्रंथ स्तुतिपरक होते हुए भी, अब कॉन्टेक्स्ट हमने नक्की कर ली नहीं ना, यानी अब सीधो अपन वाकु जोड़ देंगे। यमुनाष्टक में निस्तृत विवक्षा के अनुसार, निस्तृत यानी कही गई, यमुनाष्टक में निस्तृत विवक्षा के अनुसार यह ग्रंथ, निस्तृत को सीधो हिंदी अनुवाद है निकलनो,